हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए चैप्टर 3 चल रहा था हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। आज ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। अब क्योंकि इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क नहीं है, ज़्यादा ड्राइंग वाला वर्क नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे इसको हम आपको जो है इसी तरह से जिस फॉर्म में आपको शो हो रहा है इस तरह से करें। लेकिन हम फिर भी क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि इसमें कुछ हमें करके दिखाना है, तो इन क्वेश्चनों को 5 6 को हम बोर्ड पे करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, हमें बताना कि ये कोई चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, ये सब क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इनके लिए आपको ना प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देख लें, और अगर आपने नहीं देखी है ना तो मैं इनकी प्रॉपर्टीज साथ के साथ आपको बताता भी चलूँगा। ठीक है, कहाँ पर क्या प्रॉपर्टी कहाँ लिखी है और साथ में आपको कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई होनी मैं आपको बताता चलूँगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू फॉल्स। पहले हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो देखिए इसका ए पार्ट करते हैं पहले। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर्स होते हैं। नहीं, ये आंसर गलत है। मतलब आंसर गलत नहीं है, इसको हम बोलेंगे ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ये ऐसा लिखा होता कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स तो ठीक था। देखो रेक्टेंगल्स की सारी प्रॉपर्टी हमारे स्क्वायर्स फॉलो करता है, लेकिन स्क्वायर की प्रॉपर्टी रेक्टेंगल फॉलो नहीं करता। मतलब जैसे कि देखो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में मैं एक स्क्वायर यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के ये जो डायगोनल होते हैं ये डायगोनल इक्वल होते हैं आपस में। लेकिन रेक्टेंगल में, हाँ बिल्कुल, रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं, लेकिन एक चीज़ की थोड़ा डिफरेंस है। ये डायगोनल आपस में इक्वल तो हो गए, लेकिन यहाँ जैसे स्क्वायर में ये डायगोनल क्या करते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं और आपस में बाइसेक्ट तो करते हैं, चलो रेक्टेंगल में भी करते हैं, और ये सब आपस में चारों इक्वल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ जो एंगल 90 डिग्री नहीं बनता, ये एंगल कुछ अलग बनते हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल डिफर करते हैं, ये दोनों एंगल डिफर करते हैं। तो स्क्वायर में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, तो ये है फॉल्स। सेकंड देखते हैं बी, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, सभी रोम्बसेस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। जी बिल्कुल बोल सकते हैं, सभी रोम्बस क्या होते हैं, पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि भाई देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। देखो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, इसी में आप अपनी बुक में देखें ना, तो एक्सरसाइज के बाद में ये जो लिखा है ना, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, नेक्स्ट पेज पर, तो देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी और रोम्बस की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो देखो ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, रोम्बस सारी की सारी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की होती है उनको फॉलो करता है। ठीक है, तो रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इसका हम सी पार्ट करते हैं। अब देखिए सी पार्ट देखते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, जो सभी स्क्वायर्स जो होते हैं हम उनको रोम्बस कह सकते हैं और उनको रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू। अच्छा, बी वाले का आंसर भी क्या था, ट्रू। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सभी स्क्वायर्स की, तो सभी स्क्वायर जो ना रोम्बस की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है जो एक तो ये कि जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी एक प्रॉपर्टी कि रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो वो तो स्क्वायर में भी करते हैं। ठीक है, तो हम सभी स्क्वायर्स को रोम्बस कह सकते हैं और सभी स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर्स में फॉलो होती हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर ट्रू। डी देखते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते। तो देखो ये तो गलत है, क्योंकि सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते ही हैं। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, वही स्क्वायर्स में भी होता है। ठीक है, तो ये इनका स्टेटमेंट गलत है, डी वाला। ई वाले पे चलते हैं, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, तो सभी काइट्स को हम रोम्बसेस कह सकते हैं? नहीं, ऑल काइट्स रोम्बस नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं भाई, काइट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, काइट्स की प्रॉपर्टी देखो मैं एक काइट बना देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, ये काइट है, तो काइट में क्या होते हैं ना, ये वाली साइड दोनों आपस में इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड में आपस में इक्वल होती हैं, और साथ में ये जो एंगल होता है ये एंगल इसके इक्वल होता है। क्या ये रोम्बस में भी होता है ऐसा? नहीं, सभी काइट को हम रोम्बस नहीं कह सकते, क्योंकि रोम्बस में तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, काइट में नहीं होती। ठीक है, ऑल काइट, सभी काइट को हम रोम्बस नहीं कह सकते, लेकिन अगर इसका उल्टा होता है यानी सभी रोम्बस को हम काइट कह सकते, तो वो स्टेटमेंट ठीक था। चलिए तो ठीक है, तो ई का आगे आंसर एफ यानी फॉल्स। चलो अब पढ़ते हैं एफ पर, ऑल रोम्बसेस आर काइट, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो ई का जस्ट अपोजिट दे रखा है एफ में। ठीक है, तो ऑल रोम्बसेस आर काइट, तो सभी रोम्बसेस को हम काइट बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि काइट की जो प्रॉपर्टी होती है वो रोम्बस फॉलो करता है। ठीक है,
जी देखते हैं, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, बिल्कुल ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम में तो हमें पता है कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ एक ट्रेपीजियम में, तो देखो ट्रेपीजियम में क्या होता है, कोई एक पेयर पैरेलल होता है, ठीक है, जैसे ये पेयर पैरेलल बना दिया। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल। तो भाई जो पैरेलल वाली जो कंडीशन है ये तो रोम्बस में आ गई ना, इसलिए ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अच्छा एफ वाले का भी मैंने लिखना भूल गया, तो ऑल रोम्बस राइट, ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। अब पहुंचते हैं एच पर, एच पहुंचते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, बिल्कुल, क्योंकि जो ट्रेपीजियम की जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है वो रोम्बस में सॉरी स्क्वायर में आती हैं। ट्रेपीजियम में क्या होता है, ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड हमारी पैरेलल होती हैं, ठीक है। इक्वल का साइन नहीं बताया मैंने, ठीक है, ये जो आप इसको इक्वल से मत समझना, ये दोनों क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल होती हैं। ये दोनों साइड पैरेलल हैं आपस में, तो स्क्वायर में भी ऐसी होती हैं, तो ये भी आंसर हमारा ट्रू आ गया, यानी कि इसका भी ट्रू, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। अब देखिए इनको हमें बताना है कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल्स होंगे, क्या नाम होगा उनका। पहला, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, देखिए 4 साइड हमारे इक्वल लेंथ की होती हैं, तो देखिए ये किस में होती हैं, एक तो है हमारा आंसर स्क्वायर, स्क्वायर में हमारी चारों साइड इक्वल होती हैं। दूसरा आंसर है इसका रोम्बस, क्योंकि रोम्बस के अंदर भी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और दूसरा कोई सा नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, तो क्या आएगा आंसर, स्क्वायर एंड रोम्बस। नेक्स्ट चलते हैं, 4 राइट एंगल्स, तो देखिए 4 राइट एंगल्स किस में होते हैं, एक तो होते हैं हमारे स्क्वायर में, ठीक है, और दूसरा किस में होता है, दूसरा होता है रेक्टेंगल में, किस में, रेक्टेंगल में। आप रोम्बस मत आंसर बोल देना इसका, क्योंकि रोम्बस में देखो रोम्बस कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है, तो इसमें कुछ, ठीक है, फिगर थोड़ा तिरछा बना है, ये एंगल जो है ना ये 90 डिग्री नहीं होते हैं, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में होते हैं, ठीक है। तो इसका जो 4 राइट एंगल्स में क्या है आंसर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल कैसे कह सकते हैं। भाई देखो स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं एंड क्वाड्रिलेटरल आल्सो हैविंग 4 साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायर में जब 4 साइड होती हैं और क्वाड्रिलेटरल में भी 4 साइड होती हैं, इसलिए एक स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। पैरेललोग्राम कैसे कह सकते हैं, भाई स्क्वायर में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, और एक पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, देयरफॉर एक स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम भी होता है। थर्ड देखते हैं ए रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और साथ में डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, ठीक है। तो रोम्बस में भी क्या होते हैं, रोम्बस में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, स्क्वायर में भी करते हैं, इसलिए एक स्क्वायर को हम रोम्बस भी कह सकते हैं, ठीक है। फोर्थ देखते हैं ए रेक्टेंगल। एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कैसे कह सकते हैं, तो देखो रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, और साथ में जो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर में भी होते हैं, ठीक है, स्क्वायर में भी 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये एंगल 90 स्क्वायर में भी होते हैं और रेक्टेंगल में भी, और जो डायगोनल्स हैं दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, डायगोनल दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल में जो होती है प्रॉपर्टी वही स्क्वायर में भी होती है, इसलिए एक रेक्टेंगल को हम एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। तो वो क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके डायगोनल फर्स्ट है हमारा बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर किस में करते हैं, मैं इनका आंसर यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला तो इसका आंसर है पैरेललोग्राम, ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इसका है हमारा पैरेललोग्राम। दूसरा और कौन सा है, देखो स्क्वायर, स्क्वायर में भी डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तीसरा है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और इसके अलावा बनता है हमारे पास रोम्बस, रोम्बस के भी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर हो गया चौथा रोम्बस, ठीक है। तो ये सब के सब क्वाड्रिलेटरल हो गए जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पे पहुंचते हैं। अब ये बताना वो क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। तो देखिए इसका आंसर है हमारा
स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा हमारा, स्क्वायर एंड रोम्बस। स्क्वायर एंड रोम्बस सिर्फ यही दो क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, अब पहुंचते हैं थर्ड पार्ट पे। तो देखो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है इक्वल, कि जिसके डायगोनल इक्वल हो वो क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना जिसके डायगोनल्स इक्वल हो। तो देखिए डायगोनल किस में इक्वल होते हैं, डायगोनल इसको इक्वल होते हैं, देखिए एक तो होते हैं स्क्वायर में, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, और दूसरा है हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के भी डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हम बोर्ड पे करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, इन प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। काइट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये क्या क्या होते हैं, इन प्रॉपर्टी को, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो प्रॉपर्टी आपके एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट पेज पर है ना, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।